वाराणसी के थाना सारनाथ अंतर्गत एसीपी सारनाथ ने छापेमारी की। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, ये वही लड़के हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे और रोजगार की तलाश में बनारस आए। इनसे बाकायदे 30-30 हज़ार रुपया लिया गया, ऐसा इनका आरोप है। मूलतः ये झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 18 से 25 साल है। रोजगार की तलाश में बनारस आए। इन्हें यह बताया गया कि बनारस में आपको रोजगार मिलेगा, आपको एक एक लड़कों को जोड़ना पड़ेगा, अपने नीचे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बाकायदे आपको 20 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से दी जाएगी। ये वे लड़के हैं जो गांव क्षेत्र से आते हैं, नौकरी की तलाश में बनारस तो आ गए। नेटवर्किंग मार्केटिंग की तर्ज पे यह काम किया जा रहा था। इनका यह आरोप है कि इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया, इन्हें झांसे में रखा गया। सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी ने साफ तौर से इसका खुलासा किया कि इन्हें गुमराह किया गया और गुमराह कर इनसे अच्छी खासी रकम वसूली गई। 250 लोग मौजूद थे वहाँ पे। मौके पर बताया गया कि 2000 लोगों की संख्या थी। बनारस में कई जगह पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं। बातचीत करते हैं इनसे पहले कि आखिर क्या पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मवजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला। आरा जिला। यस सर। आप आरा जिला से यहाँ पर आए हैं और क्या उम्र होगी आपकी? 19 वर्ष। 19 वर्ष। तो आप यहाँ पर आए थे तो कैसे आपको बुलाया गया था, क्या झांसा दिया गया था? आखिर का कुछ कहा गया होगा कि आप पैसे की ज़रूरत थी, तो आपको कैसे मोटिवेट करते थे लोग? हमें पहले ये बताया गया कि भाई देखो बहुत बढ़िया काम है, सेमी गवर्नमेंट से काम है, सेमी गवर्नमेंट का काम है, अर्ध सरकारी काम है, ठीक है। यहाँ पर ऑफिस में काम करना है, तुम आओगे तो 6 से 7 घंटा ड्यूटी करना है, 1 घंटा लंच करोगे, 18,600 से पेमेंट स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि सब ऐसा काम करना है। ऑलरेडी 30,000 रुपये हमसे लिया गया, इंटरव्यू कराया गया। यहाँ पर आने के बाद भी पता चला, ये भी बात पता चला कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू में छंटा नहीं है, सबको सेलेक्ट कर लिया जाता है। 30-30 हज़ार रुपया लिया जाता है, छोटा मोटा प्रोडक्ट धरा दिया जाता है, आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है और आगे कहता है कि पैसा कमाना है तो तुमको 2-2 लोग को जोड़ना पड़ेगा। इसमें पहले मोटिवेट किए ना कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको रोजगार देंगे, बाकायदे आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। आप रोजगार के लिए आए थे ना? तो आपको किसने बुलाया? मेरा एक दोस्त, मैंने अपने दोस्त के माध्यम से आया था। अच्छा, हाँ। फिर आपने किसी दोस्त को बुलाया होगा? एकदम सर, मैं भी ऐसे लोग अपने एक दूसरे दोस्तों को बुलाते गए, वो जाल में फंसते गए। तो आपको कैसे पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो रही है? फ्रॉड है ना? यस सर। 2 महीना से मेरा पैसा, मेरा यहाँ पर 4 महीना हो गया, तो लगभग 1.5 महीना मेरा ट्रेनिंग ये कराया, ठीक। तो हम सोचे कि अभी 1 महीना काम स्टार्ट किया हुआ कि शायद पैसा नहीं आ। यहाँ पर 2 महीना से KYC के झांसा देकर बोल रहा है कि KYC भी नहीं हुआ है, तो इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। तब हमको फिर यही 21 को बोला था कि KYC का पैसा, पिछले 21 को भी बोला था कि तुम्हारे खाते में पैसा चला जाएगा, मगर अभी तक 1 भी रुपया नहीं प्राप्त हुआ हम लोग को। या किसी को, आपको भी नहीं प्राप्त हुआ है? आपको नहीं सर। नहीं सर। आपको नहीं सर, मतलब किसी को नहीं हुआ है? यस सर। तो फिर उसके बाद आप लोग को जैसे कि कुछ तो बताया जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार है। राजू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से, आरा जिला। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। 18 से 22 साल के अमूमन ज़्यादातर बच्चे हैं। तो आप लोग से कहा क्या जाता था कि आप आइए, और आप मोटिवेट कैसे करते थे, क्या बताते थे? पहले से बताते थे कि यहाँ पे काम है फाइल मेंटेन, डाटा एंट्री, जैसे बैंक ब्लॉक में काम होता है वैसे सेम डेट काम करना है आपको यहाँ पे। तो लोग अब जानते हैं, बैंक ब्लॉक का नाम सुनता है ऑफिस का तो लोग, लड़का लोग खुश होता है, तो बोलता है ठीक है भाई मेरा भी होगा, तो मेरे को बुलाना, प्रोफेशनली हो जाएंगे। प्रोफेशनली हो जाएंगे। बुलाया हमको, बोला काम हम करना, बोले तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हुआ, 30 रुपये लगा। ठीक, आपने बताया कि 30,000 रुपया लिया गया, इन्होंने सारा प्रकरण बता दिया। मोटिवेट कैसे करते थे आप? ऐसे भी कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे कि आपको अमीर बना देंगे, कैसे? हम मतलब साइकोलॉजी पढ़ाते थे, SVP, राइट स्टेप, पावर ऑफ टीम वर्क, ये सब पढ़ा के, और एगो यीशु क्लास स्थापना बनाया था, लॉ ऑफ एवरेज, लगातार प्रयास करना है। इसमें अमीर बनने का झांसा भी तो देते थे? बहुत देते थे। कैसे देते थे, क्या बताते थे? बताया था कि देखिए हम यहाँ 2 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसा नहीं होगा, आप भी अगर टीम बनाइएगा तो आगे चल कर आप भी 2 लाख रुपए कमाइएगा, 3 लाख रुपए कमाइएगा, तो फिर आपको, फिर टीम बनेगा तो आप आराम से घर में सोइएगा, तभी आपको पैसा जाएगा आपके पास। अच्छा, ऐसे बताते थे? ऐसे बताते थे। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार आरा जिला के। मतलब बिहार, और कहाँ के हैं आप लोग? आरा जिला। अभी बहुत लोग सवाए भी नहीं है, वो हम वहाँ सेंटर में लगभग, इस सेंटर में जिस सेंटर में हम लोग काम करते थे वहाँ पर 200-250 वर्ड के थे, ठीक। ऐसा सेंटर बनारसी में बहुत चलता है, मठिया में चलता है, वहाँ पर लगभग 2200 वर्ड के हैं। वर्ड के 700-800 है, लगभग 1500 वर्ड के हैं वहाँ पर, 2200। तो आपको जो लठिया वाला मामला बता रहे हैं कि वहाँ पे ज्वाइनिंग लठिया में हुआ था। अच्छा, वहाँ से आपको भेजा गया? यहाँ से। वहाँ क्या स्थिति है अब वहाँ का स्थिति तो हम नहीं बता सकते, हम लोग तो यहाँ पर, वहाँ पर कोई संपर्क नहीं होता है।
अच्छा ये बताइए कि आप लोग को जब आए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि बाकायदा आपको रोजगार भी मिलेगा, अमीर भी बनेंगे, इस तरह का कैसे जाता था? क्या गाड़ी उड़ियों का भी आप लोग को प्रलोभन दिया जाता था कि आप गाड़ी खरीदता था? सपना किस तरह से दिखाते थे? सपना इस तरह से दिखाता था कि कैसे आप लोग क्या कर सकते हो आगे चल के, जैसे वो सब अपना बताता था जीवनी कि मैं देखो या किया वो किया कमा के यहाँ पे। तो आप जो उसके मेन जो है, यस सर। जो मुख्य आरोपी है, यस सर। जो पूरा संचालन करता था, यस सर। वो कहाँ पे है अभी? वो सर उसको मालूम नहीं है, वो भाग गया है किधर। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ है सब, उसको स्टॉप बता रहा है। कंपनी का हेड अमरेंद्र बाहुबली सर है। अमरेंद्र बाहुबली हाँ उनका वो कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब वो इस बिहार इस कंपनी तो सबसे मेन वही है। क्या झांसा देता था? CMD उनसे अभी भेंट नहीं हुआ है ऐसे में, तो मतलब बोला था तो वही CMD है, मतलब महीने तक लगभग 80 से 90 लाख कमाते हैं। 80 से 90 लाख CMD है कमाते हैं। वो कमाता नहीं है, वो टर्नओवर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में महीने पे लोग काम नहीं करता। देखिए आप अगर 1 साल भी रहिएगा जब तक टीम नहीं बनेगा तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, ये सब सिखाया जाता था। अच्छा 250 लड़के और लड़कियां रहते थे, लड़कियां कितनी थी वहाँ पे हम लोग का सेंटर में कम से कम 25-30 को लड़के थे। नाबालिग लड़के लड़कियां भी थे? हाँ थे, 17 से कम का भी है, 18 से भी कम का है। उससे नहीं होता तो बोलता है माता पिता का आधार कार्ड ले आओ, उस पर कर लेना। तो फिर बाकी सब गए कहाँ? सब पता नहीं भाग गए। हम लोग को चाहिए, देखिए हम लोग जब छापेमारी यहाँ हुई नई बाजार में जहाँ पे आप लोग रह रहे थे, तो फिर वहाँ से कितने 250 लोगों को रेस्क्यू किया गया? हाँ तो आप लोग को गुमराह किया गया था, तो फिर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी तो सर अब कुछ नहीं करने लग, घर जाएंगे हम लोग। सारे लोग जा रहे हैं? हाँ, सारे लोग जा रहे हैं। कौन क्या करेगा सर, उसे पता नहीं सर। हमको देखिए अभी भी मतलब कि जो चला रहा है, संचालन कर रहा है, अभी आपको फोन कर रहा है? नहीं, देखिए एक बात क्या है, हम भाग गए सर, कहाँ फोन नहीं लग रहा है उसके पास, फोन नहीं उठा रहा है। बात ये है ना सर, बात ये है ना कि देखिए जो काम लोग करते हैं ना, काम करने के दौरान हम लोग को गुमराह तो बहुत किए हैं, मतलब माइंड डाइवर्ट कर देते थे। मतलब माइंड वॉश कर दिया एकदम। यहीं पर बांध दिया था हम लोग को यहाँ इतना में। बोला था कि नहीं वो कल से बात करना है, नहीं कुछ करना है, ना इसमें के वीडियो डालना है, ना कुछ करना है, मतलब फोटो वोटो नहीं देता था। अच्छा एक लोग आप लोग पढ़े हैं? यस सर। कितना पढ़े हैं? हम इंटर BSc अभी रनिंग में है। BSc। आप इंटर BSc रनिंग में है। आप इंटर आप इंटर आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी वहाँ पे एक सार्वजनिक बोर्ड रहा होगा, बाकायदा आपको बताया होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, इसका ये कंपनी है। जहाँ पर ट्रेनिंग होता वहाँ कुछ नहीं था। बस आप लोग कैसे बेवकूफ़ फिर बन गए? सर बेवकूफ़ बनने का कारण नहीं है सर कि लोग बोलते थे कि अभी यहाँ पे नहीं है, लग जाएगा, कुछ दिन बाद लग जाएगा, थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, लग जाएगा। वहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, वो बता रहे थे कि आप लोग उनसे कुछ बताते नहीं, तो वो पूछते थे तो आप लोग बताते नहीं। सर माना किया गया था ना कि बताना नहीं है, मतलब जाने नहीं दिया था, जाने नहीं तुमको निकाल दिया जाएगा। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, अगर आपको सैकड़ों की संख्या में तादाद में अगर लड़के और लड़कियां किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो ये आपके लिए और आपके शहर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि वो उन्हें गुमराह कर वहाँ लाया गया है। हो सकता है उनसे किसी बड़े घटना को अंजाम दिया जा सकता है उनके जरिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक साइबर ठगी की भी मामले चल। ये बताइए कि आप तो सब फरार हो गए हैं, तो जो 8 पकड़े गए हैं, 8 पकड़े गए हैं? हाँ सर, हम लोग बिल्डिंग में 4 पकड़े गए हैं। 4 लोग? यस। तो 4 लोग जो पकड़े गए वो कौन थे? वो कौन थे? हमारे सीनियर थे सर, सीनियर थे हम लोग से। सीनियर? यस सर, वही वो सबको सिखाते थे कि इसकी उम्र 18 से 22 से ऊपर है? मतलब 22 से ऊपर है? हाँ। नहीं इधर नहीं है, कोई नहीं है। किसका 18 से नीचे? 18 से नीचे भी कोई नहीं है। कोई नहीं, 18 से 22। देखिए साइबर थाने में यहाँ तमाम लड़के आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए साइबर थाना कमिश्नरेट में यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि इनके साथ जो है कि नौकरी का झांसा देकर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल का झांसा देकर इनसे 30-30 हज़ार रुपया लिया गया। लगभग 2000 यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ थे, लेकिन फ़िलहाल ACP सारनाथ ने 250 लड़के और लड़कियों को का रेस्क्यू किए हैं। मनीष जायसवाल, एक और भारत, वाराणसी।